नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये कक्षा 7वीं की अंग्रेजी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है, इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में यहाँ पर देखें तो ये जो अंग्रेजी इसकी हमें कंप्लीट करना है, इसकी अनुक्रमणिका भी दी गई है। और इसकी अनुक्रमणिका में हम देखते हैं कि इसके जो है पार्ट 1 से लेकर के हमें 15 पार्ट दिए गए हैं, वो सभी हमें इसको कंप्लीट करना है। तो आज हम देखेंगे इसका यहाँ पे दिया गया है लेसन 7। लेसन 7 में दिया गया है द लॉस्ट कैमल। लॉस्ट यानी होता है खोया हुआ और कैमल यानी होता है ऊँट। क्या होता है? कैमल यानी ऊँट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ये लेसन दिया गया है, तो इस लेसन के बारे में देखेंगे। यहाँ आपको ये चित्र दिख रहा होगा। तो इस चित्र में देखिए ये जो एक ऊँट है और इस पर कोई एक आदमी बैठा हुआ है। तो इसका जो है कभी ऊँट खो जाता है, इसके बारे में पूरी कहानी दी गई है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन 1, 2 इस प्रकार से दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट आप यहाँ पढ़ेंगे तो इसमें दिया गया है कि टेल द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द ओल्ड मैन। जो वहाँ पे वो आदमी रहता है वो कितने प्रश्न करता है? तो वह 5 प्रश्न करता है। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखें क्वेश्चन 2 दिया है कि बीज वेयर फ्लाइंग अराउंड। बीज मतलब होती हैं मधुमक्खियाँ, वेयर फ्लाइंग कहाँ उड़ रही थी? तो ये हनी पर उड़ रही थी और यहाँ पे हनी दिया हुआ है। बीट गेहूँ, ग्रास घास इस पर नहीं उड़ रही थी, वो अपनी शहद पर उड़ रही थी। हनी यानी होती है शहद, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चन 5, 6, 7 इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इनको यहाँ पर समझिए। तो यहाँ देखिए इसमें जो क्वेश्चन 3 दिया गया है, इसमें है कि whom did the owners catch hold of। जो वहाँ पर ऑनर्स थे वो किसे पकड़ ले गए थे? तो दी ऑनर्स कैच आउट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन। जो वहाँ पर बूढ़ा आदमी था वो उसको पकड़ करके ले गए। क्वेश्चन 4 देखिए, वेयर डिड द ऑनर्स ड्रग द ओल्ड मैन। जो वहाँ पे बूढ़ा आदमी है उन्होंने उसे क्या किया? पकड़ तो लिया, पकड़ करके ले कहाँ गए? क्या किया उन्होंने? तो दे ड्रग्स हिम टू द खलीफा कोर्ट। वो खलीफा के दरबार में उसको घसीट करके ले गए। और क्वेश्चन 5 देखें, हु वर कैरिंग फेलिंग ग्रेन्स ऑफ व्हीट। जो वहाँ पे वो जो कैरी माने हु माने कौन उस पर लादे हुए था, तो वो जो ऊँट था द कैमल वर कैरिंग फेलिंग ग्रेन्स व्हीट, यानी जो ऊँट था वह जो है गेहूँ अनाज लादे हुए था। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इन द विच आइज वाज द कैमल ब्लाइंड। जो वो ऊँट था इन विच आइज किस आँख से ब्लाइंड था, यानी किस आँख से वो अंधा था? तो द कैमल वाज ब्लाइंड इन द लेफ्ट आइज। उसकी जो बाएं आँख थी, बाएं आँख से वो क्या था? अंधा था, ठीक है। क्वेश्चन 7 इसमें देखिए, इसमें दिया है कि भाट वेयर द मर्चेंट। मर्चेंट यानी होते हैं व्यापारी। मर्चेंट डूइंग इन द डिजर्ट। डिजर्ट यानी होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान में जो व्यापारी थे वो क्या कर रहे थे? तो 2 मर्चेंट्स, 2 जो व्यापारी थे वर डिजर्ट वेयर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल। उनका जो ऊँट खो गया था वो उसकी तलाश कर रहे थे, जो 2 व्यापारी थे, ठीक है। क्वेश्चन 8 यहाँ पे दिया गया है, हाउ डिड दी ओल्ड मैन। जो बूढ़ा आदमी था, नो दैट द कैमल वाज लैम। तो जो बूढ़े आदमी था उसको कैसे मालूम हुआ कि जो ऊँट है वो क्या है? लैम है, लंगड़ा है। तो आई लुक्ड एट द फुटप्रिंट्स ऑन द लैंड। जमीन पर उसने फुटप्रिंट्स यानी पैर के जो निशान थे वो उसने देखे। और सेड द ओल्ड मैन, और उसने कहा, एंड वन ऑफ देम कोड हार्डली बी सीन। हार्डली यानी मुश्किल से वो जो था एक को यानी एक और देखे जा रहा था, दूसरी तरफ वह देख ही नहीं रहा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसने अनुभव किया कि ये जो ऊँट है वो क्या है? अंधा है या लंगड़ा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 9 दिया गया है। 9 में दिया है, डिड द ओल्ड मैन आंसर दी क्वेश्चन आस्क्ड बाय मर्चेंट। जो व्यापारी थे, है ना, क्या बूढ़े आदमी ने व्यापारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के क्या आस्क्ड उत्तर दिए? तो द ओल्ड मैन डिड नॉट आंसर, उसने कोई उत्तर नहीं दिए। और द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द मर्चेंट, व्यापारियों द्वारा जो पूछे गए प्रश्न थे उनके उसने कोई उत्तर नहीं दिए थे। यहाँ देखें क्वेश्चन 10 है ये,
वाज द ओल्ड मैन पनिश्ड बाई द खलीफा, जो खलीफा थी उसके द्वारा जो है ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी को दंड दिया गया। तो द ओल्ड मैन वाज नॉट पनिश्ड बाई द खलीफा, जो खलीफा थी उसके द्वारा बूढ़े आदमी को कोई दंड नहीं दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है 10वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 11। यहाँ पर देखिए ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो इसमें थोड़े बड़े ही रहते हैं ये, और ये 5 नंबर 4 नंबर के पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो यहाँ देखें इसमें है कि वाई डिड द ऑनर्स, जो वहाँ पर मालिक रहता है, वाई डिड, और लिखा है गेट एंग्री विद द ओल्ड मैन, वो जो ओल्ड मैन था बूढ़ा आदमी, उस पर ये मालिक भाई मैंने कैसे वो क्रोधित हुआ। एंग्री माने होता है क्रोध होना या गुस्सा होना। तो यहाँ पे देखें बोथ द मर्चेंट, दोनों जो व्यापारी थे, वर एंग्री, उन्होंने एट द ओल्ड मैन, वो जो है बूढ़े आदमी पर क्रोधित इसलिए हुए बिकॉज दे लेफ्ट दैट द ओल्ड मैन हैड आइदर स्टोलन और किल्ड देयर कैमल, उन्होंने इसलिए उस पर गुस्सा किया कि उन्होंने या तो इसने ऊँट चुरा लिया है या फिर ऊँट को किल्ड देयर कैमल, या तो इन्होंने ऊँट को मार डाला है। इस प्रकार से वो समझ गए थे और उन्होंने सोचा कि इसने ऐसा किया होगा, तो इस पर गुस्सा हुए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 12 जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एट द लास्ट यानी अंत में व्हाट डिड खलीफा से द मर्चेंट जो व्यापारी थे, व्यापारियों से खलीफा ने क्या कहा। तो देयर वर बीज फ्लाइंग अराउंड, उसने कहा कि भाई देख लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि देयर वर बीज फ्लाइंग यानी अराउंड, चारों तरफ, उस तरफ दूसरी तरफ जो है वहाँ पे मधुमक्खियाँ उड़ रही होंगी, ऑन अदर साइड, दूसरी तरफ वहाँ चारों ओर सभी जगह क्या होंगी, मधुमक्खियाँ उड़ रही होंगे। सपोज दैट सेट द खलीफा ने ऐसा इसलिए कहा। ठीक है, उन्होंने जो है उसको समझा दिया था। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आगे आप इसी प्रकार से समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से नीचे आप जो वीडियो देख रहे होते हैं उसमें दिया रहता है कि यहाँ पर दिया रहता है कि सब्सक्राइब का चिन्ह रहता है, इसको आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यहाँ पर चिन्ह रहता है लाइक का। वीडियो यदि आपको पसंद आती है, अच्छी लग रही है और देखना चाहते हैं तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा। और यदि आगे इसी प्रकार से आपको कोई वीडियो रह गई हैं तो गणित वाले सर के नाम से ये चैनल है, प्लेलिस्ट पर जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।